स्वागत है आपका इस वीडियो में। सतगुरु ही समस्त पावर्स का केंद्र है, यहीं से समस्त शक्तियों का उदय होता है। इसलिए कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु ही पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म अर्थात ईश्वर। ये रूप सतगुरु का ये रूप तो यह संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए धारण करता है और इस रूप में यह तमाम मर्यादाओं का स्वयं पालन करता है। और इसलिए करता है ताकि संसार के लोग उन तमाम मर्यादाओं का पालन करते हुए इसके पीछे पीछे चलें। और सतगुरु रूप में जब ये संसार के लोगों को अपने वास्तविक रूप इस ब्रह्म ज्ञान से, इस निराकार के ज्ञान से परिचित कराते हैं, बताते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो यह उन समस्त ब्रह्म ज्ञानियों को जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया है उनके जन्म जन्मांतर के संचित समस्त कर्मों के फल को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उनके कर्म फल की किताब को बिल्कुल कोरा कर देते हैं। यथैधांसी समिद्धो अग्निर भस्म सात कुरते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा, अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के भंडार को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। सरल और सीधी भाषा में कहूं तो इन शब्दों का अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही ब्रह्मज्ञानी जीव के समस्त पिछले जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाती है। उसके कर्मों की किताब बिल्कुल कोरी हो जाती है और अब यहां से यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे अपना संपूर्ण जीवन निष्काम कर्म करते हुए व्यतीत करना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। 99% जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो अपने कर्मों को नहीं बदलते। ब्रह्मज्ञानी होकर भी उनके कर्म निष्काम नहीं होते। भगवान स्वयं इस बारे में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् न वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में से कोई एक बिरला ही मेरे परायण होकर मुझे जानता है यथार्थ रूप से, अर्थात तत्व रूप से। याद रहे, ब्रह्मज्ञानी भी अच्छे बुरे कर्मों का फल संचय करते रहते हैं, परंतु चूंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ होता है इसलिए ये दयालु सतगुरु उनके अच्छे बुरे जैसे भी कर्म वो करते हैं ना सकाम भावना से, उन सब का इसी जन्म में ही कोई लेखा जोखा नहीं रखते, उन्हें काटते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके कर्मों की पुस्तक को ये सतगुरु सदा ही कोरी रखते हैं और इस तरह अपने प्यारे गुरुसिक के सारे कर्मों को ये सतगुरु माफ करते रहते हैं। परंतु एक कर्म ऐसा भी है जिसे कभी भी माफ नहीं करते और उस कर्म को यदि अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अपराध भी माना जाए तब भी कोई अनुचित नहीं होगा, सत्य ही होगा। उसको ये दयालु, ये सर्वसमर्थ, ये जो चाहे कर दें, ये ऐसे सतगुरु भी उस कर्म को माफ नहीं करते। गुरसिक को उस कर्म का परिणाम भुगतने के लिए ये छोड़ देते हैं, उसकी कोई मदद नहीं करते। तो आपको उस कर्म को जानना बहुत जरूरी है और बचना है, कभी भी गलती से भी वो कर्म ना हो जाए। और वह कर्म है एक ब्रह्मज्ञानी के द्वारा दूसरे ब्रह्मज्ञानी की बुराई करना और सुनना। जब एक ब्रह्मज्ञानी जाने या अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चाहे जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे, किसी दूसरे ब्रह्मज्ञानी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसे नुकसान पहुंचाने का कोई काम करता है, तो ऐसे अपराध को सतगुरु कभी भी माफ नहीं करते, चाहे उस ब्रह्मज्ञानी में कितने ही अवगुण भरे पड़े हों। परंतु चूंकि उसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है इनसे और वो इनका प्यारा बन गया है, वो गुरसिखों की, वो ब्रह्मज्ञानियों की श्रेणी में आ गया है, तो इसलिए ये
उसके विरुद्ध किए हुए किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को, गाली गलौज को या उसके प्रति किसी भी प्रकार का बुरा चाहने वाले को ये कभी भी माफ नहीं करते। इसलिए इन्होंने कहा सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। इनके अनुसार गुरसिक की ब्रह्मज्ञानी की सेवा गुरु की सेवा है, ब्रह्मज्ञानी का सत्कार गुरु का सत्कार है, ब्रह्मज्ञानी की बात को मानना गुरु की बात मानना है। और हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, इन पर चलना होगा, तभी हम इनके प्यारे बन पाएंगे। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने ब्रह्मज्ञानी महात्माओं तक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट का सदा की तरह इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।